So this is HER4 card paper. देखो we have to start kinematics मतलब मोशन स्टडी स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिकल टूल्स में मैं सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाऊंगा जो बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिकल टूल्स, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती है, बोलो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो टाइम के साथ आपको याद हो जाएंगी, ठीक है, इसलिए मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा। आपको मैं थोड़ा सा बस बताऊंगा लॉग के बारे में, क्योंकि वो यूज होगा। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस। क्या पढ़ेंगे? कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस में क्या होता है? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ठीक है। लॉग पढ़ेंगे, कैलकुलस में इंटीग्रेशन, और दूसरा वाला क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है? डिफरेंशिएशन। तो वैसे तो मैथमेटिकल टूल्स में और भी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स क्या होता है, जब तक कि आपको मैथ से स्टार्ट नहीं होता है तब तक कि बेसिक इतनी मैथमेटिक्स आप पढ़ लो कि आप क्वेश्चंस कर लो। लेकिन अभी मैं आपको उतना ही करूँगा जितना रिक्वायरमेंट है डिफरेंशिएशन, क्योंकि आपका अब टेस्ट भी आने वाला है, बहुत कम टाइम दिया उन्होंने सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो लॉग से स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम लॉग, ठीक है। लॉग लॉग टेबल देखना आता है किसी को? लॉग टेबल कैसे देखते हैं? एनी आइडिया? बोलो। तो लॉग क्या है? लॉग बहुत पुराना सिस्टम है, बहुत पहले से, काफी पहले से इसे यूज करते हैं बड़ी वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए। लॉग का बेसिकली ये मतलब होता है, सपोज a का पावर b कर दे तो c आ जाए। इसका मतलब ये होता है लॉग बेस a का पावर हम कितना कर दें कि हमें c मिल जाए। a का पावर हम कितना कर दें कि हमें c मिल जाए, ये होता है। समझ गए? a का पावर हम कितना कर दें कि हमें c मिल जाए, ये लॉग का डेफिनेशन होता है। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? बोलो भाई, क्लियर है? Yes. ठीक है, चलो क्वेश्चन बताओ एक। लॉग 2 8 कितना आएगा? पहला। दूसरा लॉग 27। तीसरा लॉग बेस 10। कितना आएगा? तीनों बताओ कितने आते हैं, सोच के सही से आंसर। 2 का पावर 3 कर देंगे तो यू विल गेट 8। 3 का पावर कितना कर दें? यू विल गेट 27। 3 है ना। और 10 का पावर हम कितना कर दें तो 1 2 3 4 5 5 मिल जाता है। 10 का पावर 5 करेक्ट है कि नहीं? बोलो मुश्किल है? मुश्किल है? एक और करके बताओ। लॉग 128 लॉग 625 बेस 5। इसको बेस बोलते हैं, है ना, ये बेस होता है। क्या बोलते हैं? बेस। ए क्या है यहाँ पे? बेस है, ठीक है। चलो इन दोनों को बताओ। 62 हाँ, फर्स्ट का 64 फोर्थ का क्या? फोर्थ का 64 64। 7 आएगा 7। 7 आएगा ना। 2 का पावर 7 कर दो तो 128 आएगा। डिवाइड थोड़ी ना करना है, डिवाइड कर रहे हो क्या बस इसको इससे। इसका कितना आएगा फिफ्थ का? 4 हाँ, 4 आएगा। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ब्लॉक की प्रॉपर्टीज देख लो जल्दी से। ब्लॉक की कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो याद रख लो। पहला होता है इफ बेस इज सेम लॉग a प्लस
लॉग बेस सेम होना चाहिए, होता है लॉग ए इंटू में बी। दूसरा होता है बेस सेम होना चाहिए, लॉग ए माइनस लॉग बी, होता है लॉग ए बाई बी। तीसरा, एक चीज याद रखना, अगर कोई बेस 10 में है, बेस 10 में लॉग ए है, उसको नेचुरल लॉग में करने के लिए, नेचुरल लॉग में क्या होता है, लॉग ई, ई एक्सपोनेंट होता है, ई का ई इज एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इसका वैल्यू होता है 2.71 है ना, अप्रॉक्स। इसको इसमें करने के लिए, लॉग बेस ई में करने के लिए, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस। अगर ये लॉग है, उल्टा लिख दिया मैंने वैसे, एक मिनट, अगर कोई चीज़ नेचुरल लॉग में है तो उसको बेस 10 में करने के लिए, कोई चीज़ नेचुरल लॉग में है, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलएन, नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं, नेचुरल। अगर बेस ई होता है तो नेचुरल एलएन लिखते हैं, नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग से बेस 10 में करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं, ठीक है। बस ये 3 चीजें याद रखनी है, लॉग के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर, इज इट क्लियर। एक और प्रॉपर्टी होती है बेस चेंज करने वाली, जैसे सपोज लॉग ए बी है तो इसको क्या कर सकते हो, लॉग बेस सी बी, लॉग बेस सी ए, ये भी कर सकते हो, बेस चेंज कर सकते हो इसमें इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारी लॉग की प्रॉपर्टीज हैं, ये इसलिए नोट कर लो, अभी बहुत ज़्यादा याद नहीं होंगी लेकिन क्वेश्चन में अप्लाई करते करते याद आ जाएंगे, ठीक है। नोट करना। लॉग के बाद हम सीधे स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। कैलकुलस भाई तब आया था जब न्यूटन को जरूरत पड़ी थी ग्रेविटेशन में कैलकुलस की, ठीक है। उससे उन्होंने लेबनिज के साथ मिलके कैलकुलस का पूरा इन्वेंशन किया था, क्योंकि उस समय मैथमेटिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी नहीं कि वो ग्रेविटेशन की थ्योरी दे पाए। कैलकुलस में दो चीज़ें होती हैं, वन इज कैलकुलस में दो चीज़ें होती हैं, कैलकुलस वन इज इंटीग्रेशन एंड वन इज डिफरेंशिएशन। क्या होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन? इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी छोटी सी चीज को इंटीग्रेट करके बड़ा बनाना। डिफरेंशिएशन का मतलब है किसी बड़ी चीज को छोटा करना, छोटे लेवल पे जाना। जैसे सबसे छोटी यूनिट क्या है भाई, एटम है। एटम से वैसे छोटा न्यूक्लियस है, लेकिन मैं एटम को ही लेता हूँ। एटम को इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को इंटीग्रेट करोगे सब्सटेंस, ठीक है। सब्सटेंस को इंटीग्रेट करोगे तो कोई बॉडी मिल जाएगी, मान लेते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को इंटीग्रेट करोगे मतलब हमारी कई सारी बॉडी मिला लोगे, या हम कहीं किसी जगह है तो हम कहाँ पे रहते हैं, होम, है ना। तो पूरा आसपास का स्ट्रक्चर सब कुछ इंटीग्रेट कर दिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया, होम को भी, तो हमारी क्या बन जाएगी, सिटी बन जाएगा, जिस सिटी में लोग रहते हैं। सिटी को इंटीग्रेट किया तो स्टेट बन जाएगा, स्टेट को इंटीग्रेट करोगे तो पूरा कंट्री बन जाएगा, है ना। कंट्री को इंटीग्रेट करोगे तो कई सारे कंट्री मिलके क्या बनाएंगे, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के बाद प्लैनेट, है ना, या अर्थ बना लेंगे, ठीक है। अर्थ बड़ा करते जा रहा है, कई सारे प्लैनेट्स मिलके क्या बनाएंगे, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को इंटीग्रेट करोगे तो गैलेक्सी, गैलेक्सी को इंटीग्रेट करोगे तो यूनिवर्स, यूनिवर्स को इंटीग्रेट करोगे तो मल्टीपल यूनिवर्स, ऐसे चलता चला जाएगा, है ना। तो देखो धीरे धीरे क्या कर रहा है, छोटी सी चीज से बड़ी जाना, तो ये इंटीग्रेशन है। इसी को उल्टा कर दोगे, यूनिवर्स को डिफरेंशिएट करोगे तो यूनिवर्स से किस में आओगे, यू विल कम टू गैलेक्सी। आया ना, बोलो सही है। यस गैलेक्सी
को अगर छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो सोलर सिस्टम। अच्छा, इस सोलर सिस्टम का क्या मिल्की वे सोलर सिस्टम को ही बोलते हैं? बोलो। गैलेक्सी। हाँ, गैलेक्सी। गैलेक्सी और सोलर सिस्टम अलग है। यस सर। नहीं पता? सिटी के बाद होम, होम के बाद बॉडी, बॉडी के बाद सब्सटेंस, सब्सटेंस के बाद मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बाद एटम। सो बड़े से छोटे पे जाना, छोटे से बड़े पे जाना, ठीक है? यही है आपका इंटीग्रेशन। इसको अगर फील ले लोगे तो फिर रटना नहीं पड़ता है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर। इसे नोट कर लो। अब देखो एक एग्जांपल दूंगा मैं, वहां से यू विल फील कि इंटीग्रेशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखो ध्यान से। सपोज ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, ठीक है? देखना, ये रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगल का ए, ये है विड्थ, लेंथ जो भी ले लो, बी। बताओ एरिया क्या आएगा? व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल? एरिया क्या आएगा? ए इंटू में बी। इज इट करेक्ट? हाँ या ना? यस सर। करेक्ट? करेक्ट है? अब ये बताओ, इस रेक्टेंगल में एक छोटी सी स्ट्रिप बना दें। इफ यू मेक अ स्ट्रिप, इतनी बड़ी स्ट्रिप बना दी हमने और इसको इंटीग्रेट किया। इस स्ट्रिप को यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट किया। ये स्ट्रिप है ना? इस स्ट्रिप को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताओ। कई सारी स्ट्रिप ऐसे जोड़ते चले जाएं तो पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा, हाँ या ना? यस सर। ठीक है? सो इंटीग्रेटिंग ऑल दिस स्ट्रिप इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। और ये जो स्ट्रिप है इसको बोलेंगे डिफरेंशियल पार्ट। डिफरेंशियल पार्ट क्या होता है? सबसे छोटा पार्ट। तो ये इसको dx बोलेंगे, dx, dx। x किसी भी टाइम पे इसका लेंथ होगा स्टार्टिंग पॉइंट से, ये होगा x इज इक्वल टू 0, ये होगा x इज इक्वल टू b। तो इसको स्ट्रिप को पूरा इंटीग्रेट करना है, पूरा इंटीग्रेट करना है। अब बताओ इस स्ट्रिप का हाइट कितना है? a। तो बताओ इस स्ट्रिप का एरिया कितना आएगा? इस स्ट्रिप का एरिया कितना आएगा? दिस एरिया, दिस लेंथ इज a एंड विड्थ इज dx। dx क्यों लिखते हैं? सबसे dx क्या होता है? डिफरेंशियल लेंथ। जब भी d लिख जाएगा तो d का मतलब डिफरेंशियल और x मतलब सबसे छोटी लेंथ। तो x की डायरेक्शन में सबसे छोटी लेंथ dx हो सकती है, डिफरेंशियल लेंथ। इसको कहते हैं डिफरेंशियल लेंथ, ठीक है? क्लियर है? a dx क्या होता है? a dx। इज इट क्लियर? यस। डिफरेंशियल एरिया क्या आएगा उसका? इसका डिफरेंशियल एरिया क्या आएगा? बाय हाइट a इनटू में विड्थ। विड्थ कितनी है? dx। इज इट करेक्ट? इसको भी कॉल डिफरेंशियल एरिया। क्या कहते हैं? डिफरेंशियल एरिया। समझा कि नहीं समझा? बोलो। सबसे छोटा एरिया भाई, इसका जो पूरा एरिया था वो a इंटू में b था। इस स्ट्रिप का सबसे छोटा एरिया डिफरेंशियल एरिया a इंटू में dx हुआ। इज इट क्लियर? क्लियर है? यस सर। नाउ इफ यू इंटीग्रेट दिस a, अब इंटीग्रेशन का साइन होता है, ये साइन स्नेक टाइप का ऐसा साइन होता है। इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो बड़ा वाला एरिया मिल जाएगा। तो मतलब क्या करना है? a dx को इंटीग्रेट करना है।
कहाँ से कहाँ तक x कहाँ से स्टार्ट होगा, x इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू b। मोटा मोटा बस इसमें ये समझ में आना चाहिए कि इन स्ट्रिप को इंटीग्रेट करोगे तो बड़ा वाला मिलेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। इतना ही नोट करना है और कुछ नहीं नोट करना है। ठीक है, इतना ही नोट कर लो, काम चल जाएगा। ठीक है, नोट करो। चलो अब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन, मतलब तोड़ना है, तोड़ेंगे। तो इसमें सिंपल सा याद रखना y इज इक्वल्स टू x टू द पावर n है। अगर y इज इक्वल्स टू x टू द पावर n है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है dy by dx जब करोगे तो n लैंड करेगा और x का पावर 1 कम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? n लैंड करेगा और x का पावर 1 कम हो जाएगा। सिंपल सा, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब जो यहाँ लिखा रहता है उसके रेस्पेक्ट में करते हैं। d यहाँ पे लिखते हैं और नीचे dx। समझ में आया कि नहीं आया? फॉर एग्जांपल जैसे y इज इक्वल्स टू x का पावर 5 है, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे एक बार तो 5x का पावर 4 बन जाएगा। 5 यहाँ लैंड करेगा और 5 एक माइनस हो जाएगा, मतलब कि क्या है, दिस 5 विल लैंड और 5 की पावर 1 कम कर दो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जैसे y इज इक्वल्स टू x का पावर 6 है, तो dy by dx क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी dy by dx? 6 विल लैंड और एक पावर कम कर दो। बताओ मुश्किल है क्या? इज इट डिफिकल्ट? नो सर। अब तीसरा जैसे अगर आपको करना है y इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर, तो इसमें अगर डिफरेंशिएट करोगे dy by dx क्या होगा? 5 एज इट इज लिखा रहने तो 5 से कोई मतलब नहीं है। ये 2 यहाँ पे लैंड कर जाएगा और 1 कम हो जाएगा, 2 माइनस 1, तो कितना हो गया? 10x। ठीक है, इसी तरीके से ये दोनों करके बताओ। y इज इक्वल्स टू x का पावर 100 फिफ्थ, y इज इक्वल्स टू 5x क्यूब करके बताओ कितना आएगा इनका dy by dx। dy by dx निकाल के बताओ कितना आएगा, करके बताओ। चलो आंसर क्या है? 100 विल लैंड, तो 100x का पावर 99 और इसका क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? 50। बताओ सही है कि नहीं? मुश्किल है क्या? ठीक है, नो सर। नेक्स्ट। एनी डाउट? अब देखो, एक बार डिफरेंशिएशन को बोलते हैं, अगर किसी चीज को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx, इसको डिनोट करते हैं y डैश। अगर दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो d2y by dx स्क्वायर, इसको बोलते हैं y डबल डैश। अगर d3y by dx क्यूब कर दो y ट्रिपल डैश, ऐसे होता चला जाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल पहला मैं उठाता हूँ y इज इक्वल्स टू x का पावर 5, इसको करेंगे। देखो इसको करते जाएंगे लाइन से, तो कितना हो जाएगा? y डैश बताओ कितना होगा? व्हाट विल बी द y डैश? पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे, साथ साथ बताओ। 5 लैंड करेगा x का पावर 4, इज इट करेक्ट? हाँ या ना? यस। व्हाट विल बी y डबल डैश? एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 यहीं रहेगा, ये 4 यहाँ पे लैंड हो जाएगा और एक पावर फिर से कम हो जाएगा, तो कितना हो गया? 20x क्यूब। 20x क्यूब। What will be y triple dash? 20 into 3 x का पावर 2 कितना हो गया? 60x स्क्वायर। y 4 बार डैश किया तो 120 इंटू में x, सही है कि नहीं? बोलो क्लियर है? यस। y 5 टाइम डैश के मतलब 5 बार डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा बताओ? अब x का पावर 1 है तो 1 लैंड करेगा और x का पावर 1 कम हो जाएगा, तो कितना हुआ?
120 x का पावर 0 और यू कैन से इट 120 कांस्टेंट आ गया, क्या आ गया कांस्टेंट। अब कांस्टेंट बोलेंगे इसे क्योंकि x नहीं है यहाँ पे। आप देखो x का पावर 0 है, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तब क्या आएगा 3 5 3 5 ठीक है। अब x का पावर 0 लैंड कर जाएगा यहाँ पे, और x का पावर भले 1 से कम कर दो तुम, लेकिन आंसर तो 0 ही आएगा ना, बिकॉज यू आर मल्टीप्लाइंग 0। तो जब भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट अ 0। इसको कहीं नोट कर लेना, व्हेनेवर यू डिफरेंशिएट अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0। किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आएगा। क्लियर है? क्यों आएगा वो मैंने बता दिया है क्यों आता है, लेकिन कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. अब एक क्वेश्चन है, y is equals to 3x square plus 5x plus 10, इसको डिफरेंशिएट करना है y डैश, क्या आएगा देखो 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इंडिविजुअली एक एक करके करो। 3x स्क्वायर का कितना होगा 6x, कितना होगा 6x। 5x का कितना होगा, व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ 5x। x का पावर 1 कम कर दोगे तो x का पावर 0 हो जाएगा। देखो भाई 120x को डिफरेंशिएट किया तो क्या आया था 120 आया था ना, तो 5x को डिफरेंशिएट करोगे तो 5 आएगा। 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? Yes, sir. इसे नोट Yes, करो, sir. अभी और क्वेश्चन देंगे, इसे नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन से कुछ करने हैं। y is equals to 6x square plus 10x plus 20, इसको डिफरेंशिएट करना है y डैश एंड y डबल डैश। पहला क्वेश्चन है। दूसरा है y is equals to 5x का पावर 4 plus 3x square plus 20x plus 100, इसमें y डैश और y डबल डैश निकालो। शुरू जो y डैश एंड y डबल डैश, शुरू जो, चलो बताओ आंसर। y डैश क्या आएगा, व्हाट विल बी y डैश, आंसर बताओ। y डैश 12x plus 10 plus 0. 12x plus 10 plus 0 ना, नेक्स्ट Yes, sir. 12 plus 0, मतलब फाइनल आंसर इज 12। इसका क्या होगा y डैश, 20x cube plus 6x plus 20 plus 0. ठीक है ना। इसका बताओ y डबल डैश, So 60x square plus 6 plus 0 plus 0. मतलब फाइनल आंसर इज 60x स्क्वायर प्लस 6। सही है, Yes, sir. इसे नोट कर ले, सब लोग नोट कर ले। अगला क्या है, स्टैंडर्ड टेबल होगा, वो मैं याद करना पड़ेगा कि इसका डिफरेंशिएशन यही होता है। ठीक है, मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखना ध्यान से। यहाँ पे y है, यहाँ पे y डैश है, तो देखो x टू द पावर n, इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग तो हमें पता ही है क्या होता है n x n माइनस 1। ठीक है, तो साफ साफ दिखता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी मालूम है हमें क्या होता है, 0 होता है, लेकिन हमें कुछ स्टैंडर्ड टर्म भी देखने पड़ेंगे जिनका डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू डिफरेंशिएट sin x, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। क्या होता है cos x, ये इस टेबल से ही देखना पड़ेगा, इस टेबल से याद करना पड़ेगा। cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x माइनस का,
tan x का होता है sec स्क्वायर x, e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x, ठीक है, स्टैंडर्ड है। ln x का होता है 1/x, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रहता है। फिर इसके बाद आता है सपोज इफ देयर इज sin ax, a कांस्टेंट है, तो व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस तो cos ax एज इट इज वही cos ax ही आएगा, लेकिन a यहाँ पे लैंड कर जाएगा, जो x से मल्टीप्लिकेशन में होगा लैंड कर जाएगा। इसी तरीके से cos ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस a sin ax, ठीक है। tan ax का क्या होगा, a sec स्क्वायर ax, ठीक है। e टू द पावर ax का क्या हो जाएगा, a e टू द पावर ax, a लैंड कर जाएगा। हाँ, लेकिन इफ यू डिफरेंशिएट ln ax तो यही आता है क्या, 1/x ही आता है। क्यों आएगा, क्योंकि 1/ax नीचे और फिर a मल्टीप्लाई तो वो a कट जाता है तो 1/x ही आता है, ठीक है, 1/x ही आएगा। तो दिस इज द स्टैंडर्ड टेबल, ये याद करनी पड़ेगी, ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छे से। इसके बाद ही आप क्वेश्चन लगा पाएंगे, क्योंकि हमें ये निकालना नहीं आता कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस कैसे होता है, वो आप किस में सीखोगे, आप सीखोगे मैथमेटिक्स में, ये ऐसा क्यों होता है, अभी तो याद करना पड़ेगा, ऐसा ही होता है, ठीक है, बना लो इसे। Yes. क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस e टू द पावर x, y डैश बताओ। दूसरा क्या है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स प्लस ln x, y डैश बताओ कितना आएगा। चलो Yes, sir. y डैश तो क्या आएगा, क्या है 2x plus cos x 2x और sin x का cos x, cos e x टू द पावर x का e टू द पावर plus e x क्यूब का 3x स्क्वायर cos x का माइनस sin x और ln x का 1/x। इज इट करेक्ट, आया ना। Yes. Yes. एक और बताओ, वन मोर क्वेश्चन, y इक्वल्स टू sin 5x प्लस cos 3x प्लस e का पावर 5x प्लस ln 2x, इसका क्या आएगा y डैश बताओ, करके बताओ, बताओ। The cos 5x 5 cos 5x, 5 बाहर भी तो लैंड करेगा, बाहर लैंड करता है ना ए, है ना, yes माइनस minus 3 sin cos 3 sin sin 3x फिर 5 e to the power 5x e and ln 2x will become 1/2x, यहाँ पे आएगा 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 1/x ही रह जाएगा, ठीक है, क्लियर। फाइनल आंसर इज 5 cos 5x minus 3 sin 3x plus e to the power 5 e to the power 5x plus 1/x, ये आता है आंसर। क्लियर, क्लियर है, yes sir yes नोट करो। चलो, तो ये रूल के बाद दो रूल और 3 रूल और है। फर्स्ट वन इज चेन रूल, चेन रूल, मैं रूल लिख रहा हूँ यहाँ पे जो आपको पढ़ने हैं। पहला है चेन रूल, जब फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन होता है तब। सेकंड इज प्रोडक्ट रूल एंड द लास्ट वन इज डिवीजन रूल, मतलब जब फंक्शन डिवीजन में होता है तब कैसे करता है, ठीक है। चेन रूल में क्या होगा, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन होगा, जैसे कोई फंक्शन है उसके अंदर एक और फंक्शन होगा, है ना। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे, उनको डिफरेंशिएट करना होगा,
डिवीजन रूल में क्या होगा, दो फंक्शन डिवीजन में होंगे, उनको डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले वी विल स्टार्ट चेन रूल। चेन रूल का क्या होगा, चेन रूल में सपोज y इक्वल्स टू f और अंदर फंक्शन है gx, तो कैसे करेंगे इसको, तो पहले f को डिफरेंशिएट करेंगे फिर gx को करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल y डैश कैसे लिखेंगे, पहले f डैश लिख देंगे, अंदर एज इट इज gx जैसा लिखा है वैसे लिखा रहने देना, फिर g डैश x, धीरे धीरे अंदर चलेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दिया, सिंपल से देखना, y इज इक्वल टू साइन 2x, तो देखो इसमें पहले साइन को डिफरेंशिएट करो फिर 2x को करो, तो y डैश साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos, अंदर एज इट इज जो लिखा है इसको लिखा रहने दो 2x, फिर अब इस पे आ जाओ, सो 2x को डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट 2, सो आंसर विल बी, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको cos के बाहर ही रखेंगे, तो 2 cos 2x जो टेबल में लिखवाया था, टेबल में ये तो लिखवाया था, ये बाहर आ जाता है, बताओ सही है कि नहीं, लिखवाया था ना, Yes, sir. ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, देन आई विल गिव यू सम क्वेश्चन, मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, इसको नोट कर लो। चलो अगला देखो, कुछ क्वेश्चंस और चेन रूल पे, y इक्वल्स टू साइन अंदर cos है, इसको डिफरेंशिएट करना है पहला, y इक्वल्स टू ln sin x, तीसरा y इक्वल्स टू sin x स्क्वायर, चौथा y इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर x, पांचवा y इक्वल्स टू sin x का होल स्क्वायर, छठा y इक्वल्स टू sin ln x। इनको स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएट करना है, शुरू हो जाओ, अपना दिमाग लगाओ, फिर मैं बताता हूँ, जो सिखाया है वैसे ही चलो, देखें कर पाते हो कि नहीं। चलो डन, टाइम खत्म। अब बताओ इसका क्या होगा, फर्स्ट वन y डैश, साइन का क्या करेंगे, पहले साइन फिर cos, क्या हो जाएगा cos, अंदर cos को एज इट इज लिखा रहने दो, देन मूव टू cos, cos का क्या कर देंगे माइनस साइन x, क्लियर, तो आंसर क्या आएगा माइनस साइन x इंटू में cos x। समझ में आया कि नहीं आया, इज इट क्लियर, साइन का cos कर दिया, अंदर एज इट इज लिखा रहेगा, फिर cos पे है तो माइनस साइन x, cos का माइनस साइन x होता है ना, समझा, Yes, sir. फिर इसका कैसे करेंगे ln फिर sin x, तो ln का क्या हो जाएगा 1/1 होता है ना, नीचे लैंड करता है तो sin x हो जाएगा, ये नीचे आ जाता है, फिर sin x को डिफरेंशिएट करोगे तो cos x हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा cot x, ठीक है। फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे, पहले साइन करोगे तो y डैश क्या आएगा cos, ठीक है, x स्क्वायर एज इट इज, फिर x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आएगा, कितना हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर, क्लियर है, इज इट क्लियर, एनी डाउट, Yes. अब यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा आता है कि साइन स्क्वायर x को कैसे करेंगे, तो ये या तो दो तरीके हैं, या तो इसको साइन x, अच्छा साइन x स्क्वायर और साइन स्क्वायर x में अंतर है, ये साइन x का होल स्क्वायर था, जो नीचे लिखा वो सेम है, फोर्थ और फिफ्थ सेम है, अलग नहीं है, साइन स्क्वायर x इज साइन x का होल स्क्वायर, तो इसका तो ये तरीका होता है, पहले आप
बाहर वाले को डिफरेंशिएट करो फिर अंदर वाले को करो। तो इसमें क्या होता है, 2 यहाँ पे लैंड कर जाएगा, ठीक है, 2 sin x एज इट इज लिख दो, फिर sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, ये होगा, ठीक है भाई। 2 यहाँ लैंड कर गया, 2 यहाँ लैंड कर गया, एक पावर कम कर दी, sin x की पावर कम हो गई, तो 2 sin x हो गया, फिर sin x का cos x हो गया। यही चीज यहाँ पे भी करेंगे, 2 sin x तो cos x, ठीक है, समझे। इसकी जगह अगर 3 होता तो कैसे करते, सपोज यहाँ पे एक और होता, 3 होता, इसके नीचे मैं एक और क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू साइन 3x, है ना, साइन क्यूब x, तो कैसे करते इसको, y डैश 3 यहाँ लैंड करता, 3 साइन, एक पावर कम होता तो स्क्वायर बन जाता, फिर साइन x का क्या करते, cos x, बाय चेन रूल, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, इज इट क्लियर, क्लियर है। Yes, sir. अब देखो इसमें क्या करेंगे, साइन और ln x, तो क्या हो जाएगा y डैश, व्हाट विल बी y डैश, y डैश यहाँ पे साइन का हो जाएगा cos एज इट इज, और अंदर ln x जैसे लिखा रहने दो, फिर ln x का 1/x हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, cos ln x डिवाइड बाय x, ये आंसर आएगा। इज इट क्लियर, क्लियर है। Yes, sir. चलो नोट कर लो इसे, सभी लोग नोट कर लें। चलो नेक्स्ट, प्रोडक्ट रूल, अगला वाला है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, तो देखो, इफ y इज इक्वल्स टू fx इंटू में gx होता है, तो y डैश क्या होता है, f डैश x इंटू में gx प्लस g डैश x इंटू में fx, ठीक है, ये होता है प्रोडक्ट रूल। कैसे क्वेश्चनों में लगेगा, ऐसे क्वेश्चनों में लगेगा, क्वेश्चन जैसे सपोज ऐसे है, y इज इक्वल्स टू x sin x, तो x ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तब लगता है, तो इसको ले लो fx और इसको ले लो gx, किसी को भी fx किसी को भी gx ले सकते हो प्रोडक्ट रूल में। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, y डैश क्या हो जाएगा, f डैश x इंटू में gx प्लस g डैश x इंटू में fx। तो बताओ f डैश x कितना आएगा, व्हाट विल बी f डैश x, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1, हाँ या ना, क्लियर है, इंटू में साइन x एज इट इज, g डैश x साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x इंटू में fx एज इट इज, तो कितना हुआ, साइन x प्लस x cos x, क्लियर है, क्लियर, बोलो क्लियर। Yes, sir. सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको करना है, पहला y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू में साइन x, दूसरा y इक्वल्स टू साइन x इंटू में ln x। अच्छा ये इसके अंदर नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, अंदर लग जाता है कि साइन के जस्ट बाद ब्रैकेट शुरू होता है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, y इक्वल्स टू ln x इंटू में e का पावर 5x, डिफरेंशिएट करोगे बताओ कितना आएगा तीनों को। इधर देखो, आवाज आ रही है, ठीक है, क्या आएगा, y डैश एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, साइन x का एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन x का cos x, y डैश यहाँ पे साइन x का cos x ln x एज इट इज, एक बार जब डिफरेंशिएट करते दूसरे वाले को एज इट इज रहने देते हैं, फिर साइन x ln x का 1/x, फिर इसका क्या हो जाएगा, y डैश ln x का 1/x e का पावर 5x प्लस ln x
e का पावर 5x, तो 5 यहाँ पे लैंड कर जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, इस तरीके से आएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? देखो, इज इट क्लियर? Yes. जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें। डिवीजन रूल, डिवीजन क्या होता है डिवीजन रूल में? इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। y इक्वल्स टू एफ एक्स बाई जी एक्स होता है, ऊपर वाला एफ एक्स लेंगे, नीचे वाला जी एक्स, इसमें किसी को भी कुछ भी नहीं मान लेंगे, तो y डैश क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इंटू में जी एक्स माइनस जी डैश एक्स इंटू में एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू एक्स बाय साइन एक्स है, इसमें x को एफ एक्स लेना है और साइन एक्स को जी एक्स लेना है, अब डिफरेंशिएट करना है, तो y डैश का आएगा एफ डैश एक्स इंटू में जी एक्स माइनस जी डैश एक्स इंटू में एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स का होल स्क्वायर। एफ डैश एक्स का हो जाएगा 1 जी एक्स साइन एक्स माइनस जी डैश एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू में एफ एक्स एज इट इज एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। सो आंसर इज साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? क्लियर है? सबको क्लियर है? Yes. कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क के लिए, उसे करके आना। इस पे एक ही क्वेश्चन और दे देते हैं, y इक्वल्स टू e का पावर 5x डिवाइड बाय ln x। इसको करके आना, y डैश निकालना। अब क्या करके आना है, एक्सरसाइज 2.2 करके आनी है, एक्सरसाइज 2.2 मोशन स्ट्रेट लाइन की 2.2 करके आनी है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 पूरी करके आओगे। क्लियर? आज थ्योरी यही रखें।